हाय लिब्रास, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास। 15 से लेके 21 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी ये हफ्ता आपकी कैसी परिस्थिति रहने वाली है। ओके, कैसी सिचुएशन रहने वाली है, क्या ऑब्स्टिकल्स के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन से आल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो आप वहाँ पर जाके अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हैं। मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेज फॉर यू लिब्रास। ओके, ओह, टू कार्ड। ओके, या कहीं ना कहीं ये हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज योर हायर मैसेजेस। ओके लिब्रास, से बिगिनर माइंड, कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि ना अभी अपने लाइफ में ना अभी भी किसी ने फ्रेश स्टार्ट किया। ओके, मे बी शायद जैसे कि कुछ लोगों ने कॉलेज ख़त्म करके अभी जस्ट जॉब ज्वाइन किया हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ना जस्ट थोड़े से गैप ले लिए थे तो कहीं ना कहीं फिर से अभी अपनी लाइफ में करियर वाइज स्टार्ट किया है। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ बिगिनर माइंड, फर्स्ट ब्रेथ, कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने ड्रीम गोल के तरफ, क्योंकि यहाँ पर 2+1 इज 3, 3 इज ऑल अबाउट गाइस, एफर्ट डालना, एक्शन लेना, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी गोल है, ड्रीम है, डिजायर है, उसको पूरा कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है आई ऑफ द नीडल। ओके, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में एक्शन लेके आए, कैसे कैसे अपनी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में घरेलू परिस्थिति या फिर ऑफिस मनी कुछ भी हो। ओके, तो कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ों का सोल्यूशन लेके आऊँ। ओके, क्योंकि सी दिस इज यू फोकस। ओके, एंड हियर इज द एक्शन। किस भी एरिया में ना आप स्टक हो माइंड से या फिर इमोशनली, ओके, अपने अर्थली मैटर को लेके, जस्ट ये हफ्ता मैं ये बोलूँगी कि फोकस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको या एक्शन ले सको। सी, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये हफ्ता ना ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है, तो इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग स्टक हो या फिर माइंड से अप्स एंड डाउन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ना फुल्ली प्रेजेंट मोमेंट पे यू नो डाल दीजिए, क्योंकि मे भी शायद पास्ट में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करें, फ्यूचर को लेके ओवर थिंक करें, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ओके, कहीं ना कहीं अभी आपको ना प्रेजेंट में रह के अपनी लाइफ को यू नो पीसफुली इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज टू लव वन। में भी शायद कुछ लोगों से सी आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं मेमोरीज को, सिक्स ऑफ कप की एनर्जी, पास्ट मेमोरीज को, पास्ट पर्सन को, पास्ट कुछ भी ऐसे मेमोरीज को आप याद करते हो दिख रहे हो, जो कि आप में भी शायद अनहेल्दी हो, अप्स एंड डाउन चल रहे हो। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी मेमोरीज है, जो भी आपके पास के थॉट है, उसको लेट गो कीजिए, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड जस्ट आज को फुल्ली इंजॉय कीजिए। ओके, एंड फोकस, फोकस इन प्रेजेंट मोमेंट। ओके लिब्रा से, या ये हफ्ता ये चारों कार्ड के बेसिस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं पास की मेमोरीज को आप ताज़ा करते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फोकस होइए अपने प्रेजेंट मोमेंट पे एंड जस्ट जो भी आपके ड्रीम है या फिर लाइफ से आप एक्सपेक्ट करते हो, तो उसमें काम कीजिए ताकि आप अपने सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज, लेट्स गो डीपर। Okay, Libras.
लिब्रा, दिस इज योर सिचुएशन। कैसे सिचुएशन बन रही है? हाई प्रेस्टीज की सिचुएशन बन रही है। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने आप में सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, ये हफ्ते में सिचुएशन ऐसी बन रही है, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो जो कि अनहेल्दी हो, या फिर कोई डिसीजन लेना हो, या फिर कहीं एक्शन लेना हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पास के मामलों के प्रति स्टैंड लेना हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कनेक्ट हो रहे, क्योंकि दिस इज द हाई प्रेस्टीज का कार्ड है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, अपने आप में कनेक्ट होना, अपने आप से ही कनेक्ट होके लाइफ में क्या करना है उसके बारे में सोचना। ओके, या फिर किसी की लाइफ में चॉइसेस आई है तो डिसीजन लेना अपने आप में कनेक्ट होते हुए, ताकि आप फ्यूचर को सिक्योर फ्यूचर बना सको। अंसी, या कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपने आप से कनेक्ट इसलिए हो रहे, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द लैक ऑफ समथिंग। ओके, मनी इशू चल रही है, या फिर सिंगल हो कुछ लोग, या फिर कहीं ना कहीं हेल्थ इशू चल रही है, घर की इशू चल रही है, या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो कि अनहेल्दी है। ओके, लैक ऑफ समथिंग है लिब्रास। दैट्स वाई यहाँ पर ना कहीं आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो भी लैक ऑफ समथिंग है उसको चेंज लेके आ सको। हेल्थ इशू, अगर हेल्थ इशू है तो कहीं ना कहीं अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो ताकि क्योर लेके आ सको। घर की प्रॉब्लम है तो अपने आप में सोल्यूशन फाइंड आउट करो कि कैसे मैं घर के हालात ठीक करूँ। ओके, अगर मनी भी इशू है तो भी यहाँ पर अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि मनी इशू को भी चेंज लेके आ सको, ताकि आप स्टेबल हो सको। ओके, तो इसीलिए मैं भी शायद आप लोग ना कनेक्ट हो रहे हो अपने आप में, ताकि आपकी लाइफ में जो भी कमी है उसके प्रति आप सॉल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको, पीस लेके आ सको। ओके, एंड सी, या चैलेंजेस तो है, मेजर चैलेंजेस, बट कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी जैसे कि किसी की लाइफ में चैलेंजेस हो सकती है कि पैसों की तंगी चल रही है। ओके, तो ये हफ्ता आप अपने आप में कनेक्ट होके कहीं ना कहीं उस पैसों की तंगी के प्रति सोल्यूशन लेके आ रहे हो। ओके, कोई ना कोई आपको आइडियाज आ रहे, सोल्यूशन आ रहे, ताकि आप पैसों की तंगी को ओवरकम कर सको। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेशन। में भी कुछ लोग हो सकता है कि ना आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यू चल रही है, या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि घर का माहौल सही नहीं है। तो जो भी आपकी लाइफ में ये फीलिंग, काम कर करके थक रहे हो और फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं से ये दोनों कार्ड इज चैलेंजेस को आप ओवरकम कर इस हफ्ते। ओके, अपने आप में कनेक्ट होते हुए, वेदर वो लव में हो, वेदर वो जॉब के मामलों में है, वेदर वो घरेलू मामलों में, वेदर वो आप बहुत ज़्यादा काम करें उसके मामले में हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि सिचुएशन ऐसी बन रही है, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, ओके, कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो, काम कर करके थक रहे हो, बिजी हो रहे हो, मल्टीपल वर्क कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं एनर्जी की कमी है, कहीं ना कहीं रेस्ट की कमी है, तो आप ना अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ना पीसफुली स्मूथली लाइफ को बना सको। ओके, या और कुछ लोग बोलेंगे कि ऑफर है मेरी लाइफ में, या अगर ऑफर दिख रहा है मुझे, अगर आपने एफर्ट डाला है और आप यहाँ पर सोच रहे हो कि मैंने आज यार अभी मुझे ना आई एक्सपेक्ट, अभी आजकल में मुझे एक्सपेक्ट था कि कोई ऑफर आए, तो यहाँ पर ऑफर आ रहा है, क्योंकि आप ना अपने मेजर चैलेंज को ओवरकम कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन को, या फिर किसी ना किसी चीज़ की कमी को। ओके, तो दैट इज योर सिचुएशन। तो जो भी हो, जैसी भी सिचुएशन हो ना गाइस, आपके प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर रहे हो, ताकि अपने आप से कनेक्ट होके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, जैसे कि अगर सिंगल भी हो तो भी अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, कैसे मिंगल हो, तो यहाँ पर मिंगल भी हो रहे हो। ओके, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फोकस होइए। ओके, फर्स्ट ब्रीथ लीजिए, अपने आप में कनेक्ट होइए, एंड डोंट ओवर थिंक, प्रेजेंट में रहिए। एंड दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स है कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल की, ऑब्स्टिकल्स है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिजी होने की, ऑब्स्टिकल्स से कहीं ना कहीं सॉरी बट फेरीज आर नॉट गोइंग टू कम डू ऑल द वर्क फॉर यू। ओके, ऑब्स्टिकल्स है कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि मेरे सारे काम ना मे बी शायद इन दिस डेक दिस इज द 8 ऑफ पेंटिकल, एफर्ट डालना, हार्ड वर्क करना, एंड अपनी स्किल को डेवलप करना। ओके, तो ऑब्स्टिकल ये है कि आप चाहते हो कि कोई ना कोई सपोर्ट आए, कोई ना कोई हेल्प आए, बट
खुद का काम खुद ही करना पड़ता है, राइट गाइस। तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने काम को निपटा नहीं पा रहे हो, यू आर सो टायर्ड, फ्रस्ट्रेशन, दैट इज योर चैलेंज। सी, पीस, बैलेंस, नींद नहीं पूरी हो रही, वो आपकी चैलेंज है। सी, कहीं ना कहीं सी मे भी शायद सैजिटेरियस पर्सन किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकते हैं, और कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो स्टक हो कहीं ना कहीं सैजिटेरियस पर्सन की वजह से। अदरवाइज मैं इन जनरली बोलूँगी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रेस्ट नहीं मिल रहा है, सो मच वरीड है, एंग्जाइटी है, अनबैलेंस लाइफ हो रही है, कहीं ना कहीं काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, काम कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, नींद नहीं हो पा रही है अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, ओके, अपने टॉक्सिक सिनारियो की वजह से। पर जो भी है गाइस, दिस इज द डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीज़ें होंगी, तो पेशेंट रखिएगा, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना वर्कलोड या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रेस्ट करना, बहुत बिजी हो, इसीलिए आप ना अपनी लाइफ में पीस नहीं लेके आ पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। दैट्स व्हाई यू आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड, दैट इज योर चैलेंज। तो गाइस मैनेज कीजिए अपने इस चैलेंज को, ओके। एंड सी वॉज दिस, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, या कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में ना, जो आप हेल्प चाह रहे हो, या फिर जो भी आप जिस भी वजह से आप वरीड हो, या फिर पेशेंट नहीं रख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ना इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है कि कैसे मैं अपने आप में कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में स्मार्ट वर्क करूँ, क्योंकि फॉक्स का कार्ड है नेक्स्ट, shrewdness and resourcefulness especially in business, या मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि कोई, मैं ये बोलूँगी कि ऑब्स्टिकल्स कुछ लोगों के लाइफ में बिजनेस वाइज भी हो सकते हैं, ऑफिस वाइज भी हो सकते हैं, कि कोई स्मार्ट पर्सन है, या फिर आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना, आपके काम को अपने नाम पे चालाक पर्सन है, जस्ट लाइक चालाक पर्सन है आपके ऑफिस में, ओके। तो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, या तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास की कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, पीस, बैलेंस करना, एंड अपने आप में रेस्ट लेना, नींद भी नहीं हो पा रही है, काम की वजह से, सो मच बिजी होने की वजह से, ओके। एंड इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रहा कि कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दिस इज ऑल अबाउट योर चैलेंज, ओके। तो मैं ये बोलूँगी अगर जैसे लव वाइज भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में सिंगल हो आप लव वाइज, ओके, तो आप ना काम करना चाहते हो, एफर्ट डालना चाहते हो, बट कैसे अपने पर्सन से बात किया जाए, ओके, कैसे अपने पर्सन के साथ में बात करके, फेस टू फेस बात करके, मोबाइल पे बात करके प्रॉब्लम को चेंज किया जाए। तो दैट्स वाई यहाँ पर ना, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन लीजिए और स्मार्ट वर्क कीजिए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को भी बना सको। या कुछ लोग सिंगल हैं अभी फिलहाल, ओके, बट बिजनेस वाइज बी अवेयर गाइस, कोई ऐसे स्मार्ट पर्सन है जो मे बी शायद आपके काम में बाधा डाल रहे हैं, सी, आपके काम में बाधा डाल रहे हैं, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे कि मैं कैसे इस पर्सन के साथ में डील करूँ, कैसे मैं इस पर्सन को ओवरकम करूँ, कैसे मैं अपने इस पर्सन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो मैं इस पर्सन को मैनेज करूँ बोल के। किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, ओके, क्योंकि यहाँ पर वर्क एरिया है, एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है कि आर यू एक्शन डेली एज सेल्फिश एज यू थिंक। अपॉर्चुनिटी है कि पास्ट के जो भी मामले थे, या फिर आपको अटैक कर रहे थे ना, पास्ट के पर्सन हो, पास्ट के मामले हो, पास्ट के कुछ भी, ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। या सी, कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप, दिस इज योर पास्ट एनर्जी, ओके, एंड सी दिस इज यू लिब्रास, व्हाट्स द नेक्स्ट, या देयर इज अ फूल, ओके। सी, कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्स, दिस इज इन दिस डेक, दिस इज नॉट अ बिट्रेयल, धोखा में भी शायद हो सकता है कि पास के कोई भी मामले थे, या फिर पास के पर्सन थे, या फिर पास के मामले थे, वो आपको अटैक कर रहे हैं, क्योंकि में भी शायद हो सकता है कि आपने
पास के मामलों के प्रति पहले सॉल्यूशन नहीं लेके आ पाए हो, ओके, या फिर पास के काम के प्रति आपने पहले सॉल्यूशन नहीं लेके आ पाए। और किसी के लिए बोलूँगी कि अगर किसी के लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा था कोर्ट का या फिर ज़मीन जायदाद का, तो कहीं न कहीं यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। तो मैं ये बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं जो भी आपके पास के मामले थे, जो आपको अटैक कर रहे थे या फिर कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे, तो ये हफ्ता अपॉर्चुनिटी है कि स्मार्ट वर्क कर रहे हो, कहीं न कहीं मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ताकि आप उस चैलेंजेस पीरियड को ओवरकम करके एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, ओके, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। सी बेल का कार्ड है। मे भी शायद ये हफ्ते ना कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है आप कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं ऑफिस वाले कर रहे हैं कि यू आर प्रमोटेड, या फिर आप खुद कर रहे हो कि मैं घर खरीद रहा हूँ या फिर बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ बोल के। एंड सी देयर इज अ शॉर्ट जर्नी आल्सो लिब्रास ये हफ्ता, ओके। कुछ लोग हो सकता है शॉर्ट जर्नी पे जा रहे हो ताकि वो अपने बिजनेस स्टैब्लिश कर सके या फिर बिजनेस पे एक नई शुरुआत कर सके। तो ये बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटी के तौर पे कहीं न कहीं जो भी पास के मामले चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में, उसके प्रति आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सो। एक्शन मीन्स कि एक्शन ले रहे हो ताकि आपको कोई गुड न्यूज़ आए, कोई सॉल्यूशन आए, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जा सको। या तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे पास के मामलों के प्रति सॉल्यूशन मिल रहा है, ओके। और कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी भी कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मैं जॉब स्विच कर रहा हूँ, घर खरीद रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। दिस इज योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन पे सी नाइट ऑफ कप का कार्ड है, तो कोई ना कोई हेल्प है, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है ताकि आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पे एक्शन लेके सॉल्यूशन लेके आ सको। नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइड प्रेजेंट मूवमेंट। सी दैट्स वाई यूनिवर्स ने पहले कहा कि जस्ट प्रेजेंट मूवमेंट पे रहिए, पास को पास में जाने दीजिए, फ्यूचर को प्लानिंग कीजिए, बट प्रेजेंट मूवमेंट पे रहिए। हिडन पोजीशन में गाइस आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट है, ऑफर है, एंड कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सके, ओके। एंड कहीं ना कहीं कंसर्न कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में कैसे विक्टोरियस हूँ, कैसे जी। कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में आप सर्चिंग कर रही हो कि जो भी आपके पास के मामले थे उससे मैं कैसे ओवरकम करूँ। यू आर सर्चिंग फॉर रिजल्ट। जैसे कि अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं सोचो कि मैं कैसे मिंगल हूँ, कैसे बातचीत चालू करूँ, कैसे रीयूनियन हूँ बोल के वो सर्चिंग कर रहे हो। कुछ भी आप सर्चिंग कर सकते हो, ओके, हिडन पोजीशन में ये हफ्ता क्योंकि सर्चिंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कंसर्न कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में हैप्पी रहूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपने गोल तक अपने गोल को फुलफिलमेंट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में विक्टोरियस हूँ, ओके, जस्ट लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं आप सर्चिंग कर रहे हो एंड देन एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल लाइफ बना सको, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल इज देयर। तो सी नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन लेना है ताकि आप अपनी लाइफ में विक्टोरियस हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में स्लोली बट सिक्योरली मूव ऑन हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना हिडन पोजीशन में आप सोच रहे हो कैसे मैं अपनी लाइफ को सिक्योर करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपग्रेड पाऊँ बोल के। एंड कैटरपिलर थिंग विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, चेंज इज कमिंग, ओके। तो वही मैं बोलना चाहूँगी कि हिडन पोजीशन में ना कहीं जो भी आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आओ, एक्शन लेके एफर्ट डाल के काम करके एक लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर लाइफ बनाओ, तो यहाँ पर ना तो हिडन पोजीशन में आप एक्शन ले रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, वेदर वो मनी वाइज हो, ऑफिस वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, या फिर अपने करियर वाइज क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर ना अगर करियर वाइज है तो आप लेवल पे जाना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की पाना चाहते हो। अगर घरेलू परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही तो कहीं ना कहीं सर्चिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी घरेलू प्रॉब्लम को
पीस लेके आए। एंड कहीं ना कहीं अगर अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही तो भी यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो कि कहीं कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में कोई जॉब आ जाए, कोई सपोर्ट आ जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, दिस इज योर हिडन पोजिशन। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में सी, जो भी आप लोगों की लाइफ में ना नेगेटिव साइकिल थी ना, वो कंप्लीशन हो रही है। वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस वन साइकिल इज कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट। जो भी आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में खत्म हो, तो वो चीज़, वो पार्ट लाइफ का खत्म हो रहा है। ओके, जैसे कि टॉक्सिक सिनारियो, बुरा वक्त, या फिर कहीं ना कहीं घरेलू मामलों में जो प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर हेल्थ इशू चल रहा था, या फिर कहीं मनी इशू चल रहा था, तो वो पार्ट आप चेंज लेके आ रहे हो। ओके, चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप फ्रेश साइकिल में एंटर कर सको। सी, हिडन पोजीशन में दिस इज योर आउटकम। कहीं ना कहीं सी जगलिंग चल रही है, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो, या फिर मल्टीपल टास्क कर रहे हो, मल्टीपल काम कर रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं सी सो मच स्टकनेस है, सो मच मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है, कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं है लाइफ में। ओके, मूवमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी हो आप, बहुत ज़्यादा बिजी हो, मल्टीपल टास्क करें, तो मैं भी शायद जो बिजीपन है ना, जो नेगेटिविटी है ना, वो पार्ट खत्म हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। इसीलिए ना आपकी सिचुएशन ऐसा बन रही है कि अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो और सोच रहे हो कि मैं कैसे पास के मामलों को मामलों के प्रति क्लैरिटी लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ, कैसे मैं ऑफिस के उस पॉलिटिक्स से डील करूँ, जस्ट लाइक दिस, कि अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो। ओके, और कहीं न कहीं अगर सिंगल है तो आप सोच रहे हो कैसे मैं पार्टनर के साथ में मिंगल हूँ, कैसे मैं पर्सन को कॉल करूँ, जस्ट लाइक दिस। तो एंड आउटकम में कहीं न कहीं जो भी गिले-शिकवे थे, जो भी पर्सन के साथ में नेगेटिविटी थी, वो खत्म हो रही है। या फिर आपकी लाइफ में कोई भी जगलिंग पार्ट चल रहा था या स्टक थे, तो वो पार्ट खत्म है ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। एंड देयर इज़ द कोई लॉयल फ्रेंड भी है जो आपको ना आपकी इस जर्नी में हेल्प कर रहे हैं। ओके, हैंसी, जुलाई इज द, मे भी शायद हो सकता है जुलाई इज द सिग्निफिकेंट मंथ फॉर यू, फॉर द चेंज, या फिर फॉर योर प्रमोशन, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट मंथ है। कोई जुलाई में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई जुलाई में घर घर खरीद रहा है, कुछ ना कुछ जुलाई महीने में आप लोगों की लाइफ में अच्छी चीजें हो रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। ओके, कैट और टू फेसेस फ्रेंड, या कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी लिब्रास की, कहीं ना कहीं आप लोगों की सर्कल में ना कोई ऐसे पर्सन है जो कि टू फेसेस है। ओके, आपके पीछे अलग और आपके सामने अलग, आपके पीछे अलग, तो उससे थोड़ा सा ध्यान दे के रखिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है वी 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 विक्ट्री इन सम इंडिवर। कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में विक्ट्री हो रही है किसी न किसी इंडिवर चीज़ में। ओके, जैसे लव में आप मिंगल हो रहे हो, मनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चैलेंजेस थे ना, आप उसको ओवरकम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में विक्टोरियस हो सको। ओके, तो किसी न किसी लाइफ की पार्ट में दे इज द विक्टोरियस। एंड फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ना कुछ लोग डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं अपने फ्रेंड से या फिर लवर से, क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद कोई आपके सर्कल में टू फेसेस है। मे बी ये कोई लवर हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड हो सकते हैं, या कलीग भी हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बट जो भी आउटकम में ना, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो पार्ट खत्म हो गया, फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को बना रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी ये फ्रेंड है या फिर कलीग्स है, उसका फेस आपके सामने में आ रहा है, मतलब पता चल रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर ना उसको ओवरकम कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना सोशल नेटवर्किंग या फिर कलीग्स। तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है वो खत्म हो रही है। एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है फाइव ऑफ सोर्स। फाइव ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस मेंटल ड्रामा। जो भी आप लोगों की लाइफ में मेंटल ड्रामा चल रहा है ना लिब्रास, वेदर वो किसी भी मामलों में, जॉब, लव, कलीग की वजह से, घरेलू मामले की वजह से। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज अ चेंज। ओके, फाइव इज ऑलवेज चेंज।
एंड देयर इज अ फ्रेंड आल्सो। एंड किसी के लिए ये बोलना चाहते हैं कि सी 5 ऑफ सोर्स इज दियर, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं यू कांट बी ऑलवेज बी राइट। ओके, जो भी मेंटल ड्रामा चल रहा है ना, देयर इज अ चेंज, बट सी मेंटल ड्रामा चल रहा है, इसे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को जज नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है माइंड में। ओके, बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है किसी भी चीज़ को लेके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं लाइफ ने आपको ना सेकंड चांस दिया है, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए, पॉजिटिविटी होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो फोकस होइएगा। ओके, यूनिवर्स आपको रिबर्थ होने का एक और चांस दे रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस यही देना चाहते हैं गाइस, फोकस होइए, क्योंकि लाइफ ने आपको एक और मौका दिया है अपनी लाइफ को बनाने के लिए। डोंट स्ट्रेस, डोंट ओवरथिंक मत कीजिएगा, कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलिएगा। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। सी 5 ऑफ कप, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक, एंड दिस इज योर सिचुएशन, एंड ये सारे आपके चैलेंजेस हैं। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ कप है। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट द लॉस। ओके, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं सिंगल हो कुछ लोग, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो रहे हो। ओके, एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न पर्सन की वजह से, या फिर हो सकता है कि आपके डिजायर की वजह से। ओके, जो भी आपके डिजायर है, बट बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपके ना नेटवर्किंग में, सोशल सर्कल में कोई ऐसे पर्सन है जो कि ना देने से ज़्यादा लेने पे बिलीव करते हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना मे बी शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो। यार वो मैं जितना भी करता हूँ उसके लिए कम होता है। ओके, तो इसलिए थोड़े से सैड हो रहे हो। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ना दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है लाइफ में, या सिंगल हो कुछ लोग। ओके, तो फेयरफुल एनर्जी है कि पता नहीं ये चेंज होगा कि नहीं होगा। यस होगा गाइस, सो डोंट यू वरी। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, इसीलिए आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मेजर चेंज लेके आ सको। वाई द 5 ऑफ कप एंड द devil card is there for you, libras। सी कहीं ना कहीं पेशेंट रखियो। अगेन हाई प्रिस्ट के कार्ड है। सी पेशेंट रखियो कि मैं अपनी लाइफ में सारी जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी इमोशनल ड्रेन हुए हैं, मैं उसके ऊपर ना सोल्यूशन लेके आ जाऊंगा। मैं कहीं ना कहीं ओवरकम कर दूंगा उस प्रॉब्लम को, ओवरकम कर दूंगी उस प्रॉब्लम को, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर सिंगल हो, डिसअपॉइंटमेंट है, लॉसेस हुए, हार्ट ब्रेक हुआ, या लाइफ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं फेयरफुल एनर्जी है, तो अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो एंड जस्ट एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ओके, या ब्यूटीफुल एनर्जी, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फोकस होइए। ओके, एंड जस्ट एक्शन लीजिए। डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंट में रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को फिर से एक और बार बना सको। ओके लिब्रास, आज का क्वेश्चन, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। लिब्रास में यहाँ पर 5 पास रखी हूँ। चूज अ पाइस, मैं पाइस इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया, ये उनके लिए है शिव शक्ति, बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी इन योर बॉडी। सी जो भी आपने सवाल पूछा पैनल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं बैलेंस कीजिए। ओके, अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके चलिए। या देयर इज अ चेंज। ओके, पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। जो भी आपने सवाल पूछा है कि मेरी लाइफ में ये मनी इश्यू खत्म हो जाएगी, यस हो जाएगी। ओके, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी है। तो लाइफ के 2 सिक्के हैं, कभी सुख कभी दुख। तो ऑब्वियसली अगर दुखी हो तो सुखी हो जाओगे, सो डोंट यू वरी।
बैलेंस करके चलिए आप भी। एंड कहीं न कहीं पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जिस भी वजह से आप वरीड हो, इमोशनल लॉस हुआ है, लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है या सिंगल हो, तो लेट गो कीजिए, बर्न कीजिए, ओके, अपनी उस वरीड को। क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं अगर आप उस नेगेटिव सोच को, नेगेटिव पर्सन को लेट गो करते हो, देयर इज़ द फ्रेश एनर्जी, ओके। See, burn all your worries, fear, anger, hurt, jealousy and disease in my धोनी, ओके। तो लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नई नई एनर्जी आए, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी आए, ताकि आप अपनी लाइफ में पैशनेट हो सको, ओके। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, सरेंडर कीजिए, ओके। जैसे कि आपने पूछा कि मेरी लाइफ में मैं फिर से रियूनियन हो जाऊँगा, यस हो जाओगे, एफर्ट डालिए एंड जस्ट यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ओके। सरेंडर योर वरीड, योर प्रॉब्लम, जो भी अभी आप करंटली डील कर रहे हो, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे। Pile number 5, Book of Life. Okay, life may have a few bad chapter, but hope of good one is bound to fall. Okay, pile number 5 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बुक ऑफ लाइफ, ओके, दिस इज द लाइफ। अगर आप लोगों के लाइफ में थोड़े से बुरे वक्त आ गया, ओके, तो उससे सीख लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में लॉट्स ऑफ लाइफ के बुक के पन्ने, जो अच्छे अच्छे पन्ने हैं, वो आपके लाइफ में आते हुए दिखते हैं, ओके। क्योंकि लाइफ लाइफ है गाइस, लाइफ में लाइफ के बुक के पन्ने में 2 पन्ने खराब हैं तो 10 पन्ने अच्छे भी हैं, ओके। तो होप रखिएगा, होप रखिएगा, फेथ रखिएगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के, ओके। सो पॉइंट नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा, बैलेंस करके चलना है। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव हो रहा है, ओके, तो आप भी बैलेंस करके चलिएगा। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, वरी टेंशन जो भी है, लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में न्यू न्यू एनर्जी आए, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी आए, ओके। पॉइंट नंबर 4 एफर्ट डालिए एंड यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए। पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल रखा है, एफर्ट डालिए एंड होप रखिए ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो सके, ओके। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।